ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। कौन सी ऐसी गुह्य बात है जिसको समझाने के लिए बच्चों की पवित्रता का, धारणा का अच्छे से होना बहुत जरूरी है। उत्तर बताते हैं बाबा कि ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है और श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। ये बहुत गुह्य बातें हैं। ये ब्रह्मा ही कृष्ण बनेंगे और पर अध्यात्म जो ये पूरा जो ज्ञान है वो निराकार परमात्मा देते हैं। ये सारी बातें बहुत गुह्य हैं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सेवा की सफलता होगी। इस बात को जब सिद्ध करेंगे तब बाबा कहते हैं कि आपकी सेवा सफल होगी। आगे गीत है कि कौन आया मेरे मन के द्वार। ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती है। किसको? भगवान को। ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारे परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण इन आंखों से न देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती। आंखों से जो चीज को देखते हैं वो याद में ज्यादा टिकता है लौकिकता के आधार पर, लेकिन और बाबा को हम लोग निराकार हैं तो इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद में टिकने में नहीं टिकता है, नहीं ठहरता है। ये निराकार बाबा निराकार बच्चों आत्माओं को कहते हैं। तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का तो बिल्कुल नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना। इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, जो बोला वो ग्रंथ बना। उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्य ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है। परंतु बाबा समझाते हैं कि ये गलत है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की। मैं हूं निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्वात्माओं का पिता, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मुझे ही वृक्षपति भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि बीज रूप रचयिता है। श्री कृष्ण को रचयिता नहीं कहेंगे, वो तो सिर्फ दैवी गुण वाले मनुष्य है। भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते।
बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का पिता हूँ। मुझे ही गॉड फादर परम पिता कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान ही नहीं सकते हैं। उधर बुद्धि ही नहीं जा रही है ना, वहीं पर उसको दरवाजा लगा के रोक दिया गया है। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता है परमात्मा एक है। तो भगवानुवाच भी है, तो जरूर भगवान आए होंगे और आकर के राजयोग सिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, राजयोग सिखलाया था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनो। मुझ निराकार को अपना पिता भगवान समझो। साकारी पिता प्रजापिता ब्रह्मा ठहरे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ये कितनी भूय बात है। ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाबा कहते हैं मैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। तो जरूर ऊंचे से ऊंचे पिता ही राजयोग सिखाएंगे। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है। प्रारब्ध देने वाले हैं परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनके बच्चे। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। सेवा को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, न कि कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे। गीता से ही फिर बाकी सारे निकले हैं। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। कोई भी बच्चा हो दूसरे एक आत्मा दूसरी आत्मा को वर्षा नहीं दे सकती। सहयोग है और भी बहुत चीजें, लेकिन वर्षा नहीं दे सकती, क्योंकि वर्षा तो सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं। तो बच्चों से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो जरूर पिता ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए तो बरोबर गीता खंडन की है। गीता को डिफेम किया है, बदनाम किया गया है गीता को, इसलिए भारत कंगाल बन गया है। गीता को बदनाम किया, जो मूल आधार होता है उस आधार को ही गड़बड़ा दिया गया है, खराब कर दिया गया है, खंडित कर दिया गया है, तो ऊपर की इमारत तो गिरेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाले कौन हैं? स्वर्ग कहाँ है?
कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान उवाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझें कि शिव परमात्मा ही सबको दुख से मुक्त करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा लौकिक फूल की बात नहीं कर रहे, हम आत्माओं, फूल रूपी आत्माओं की बात कर रहे हैं। तो बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबूलनाथ भी मेरा ही नाम है। बबूल के कांटों को फूल बनाने वाले मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल हैं, वो कांटों को फूल बनाने की क्षमता नहीं रखते। तो वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। ये है डेविल फॉरेस्ट और ये है शैतान का जंगल। इनको फिर डीटी गार्डन बाबा बनाते हैं। मैंने एकदम सुंदर और पवित्र बगीचा गए, बाग गए, उसको बाबा बनाते। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की पवित्र साम्राज्य कहीं गई है। ब्राह्मण कुल की साम्राज्य नहीं कहेंगे, ब्राह्मण कुल का कोई साम्राज्य नहीं होता है। देवी देवताओं का फिर पूरी दुनिया पर साम्राज्य होगा। ये ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा कह रहे हैं कि उनको भी, शिव बाबा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता सिर्फ ब्रह्मा ही है। ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां को जन्म दिया है। ज्ञान का सागर ही है एक परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। अभी लौकिक के कितने भी बड़े पद पर रहे, लेकिन जब कुछ बात होगी तो उनसे कसम उठवाया जाता है, लेकिन राजा से कोई कसम नहीं उठवाया जाता। वो है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाबा 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। वहाँ कसम उठाने की बात ही नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है, तो श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाबा ही बनाएंगे ना, न कि कृष्ण। तो मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब है दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाबा ही रचेंगे ना। तो बाबा पुरानी दुनिया से मुक्त करते हैं, और क्योंकि दुख बहुत अधिक है, त्राही करते हैं। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी ले लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाले हैं ही बाबा। तो बेहद के पिता ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी टेम्पटेशन देनी है, तो बोलते ना प्रलोभन, ऐसा प्रलोभन देना है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाबा कहते हैं शिकार माताओं के आगे
ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो, शक्ति साम्राज्य नहीं कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर स्पष्ट करना है कि ऊंचे से ऊंचे भगवान, फिर विष्णु, शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ऊंचे से ऊंचे भगवान है, फिर है ब्रह्मा, फिर है विष्णु और फिर शंकर, और प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। उनको ज्ञान की देवी कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी ज्ञान, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। उनके जो बच्चे होंगे वो भी ज्ञान के ही देवी देवता कहलाएंगे। तो अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ संगम युग पर, श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का। तो फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवें। परम पिता परमात्मा है ज्ञान के सागर, उन द्वारा हम ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। बाकी सब है भक्त तू आत्मा, और भक्ति मतलब आंखें बंद। तो बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं, महिमा सारी गीता की है। जो ज्ञान में आएंगे बच्चे वो बाबा को ज्यादा प्रिय है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। ये तो बाबा से योग लगाना है, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं, मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी। तो जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा, तो सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। दिलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी बनाना है कि बेहद के पिता ज्ञान के सागर हैं, बहुत मीठे हैं, हमको राजयोग सिखलाते हैं। उस सतगुरु बगैर है घोर अंधियारा। ऐसे बाबा की महिमा करने से बुद्धि में प्यार आएगा, प्यार उमड़ेगा। तो बाबा सम्मुख आकर जन्म दे तब तो प्रेम होगा ना। तो तुमको जन्म दिया है तब तो प्रेम हुआ है। पहले बाबा का इस ज्ञान में हमारा जन्म होता है, तब हमें बाबा से प्यार होता है। तो बाबा कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। उनके बारिश बन गए तो उनसे वर्षा मिलने लगेगा। विश्वास करो या न, बेहद के पिता तो सभी के पिता हैं, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा है ही नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर नई दुनिया के वर्षा देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि बाबा का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाबा से योग लगाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है। और दूसरा है कि माताओं को आगे रख, उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून का जोर से सेवा को बढ़ाना है।
अपनी तरफ से पूरी ऊर्जा बाबा की सेवा में लगानी। और इसके आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल मंच पर विशाल किरदार निभाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल मंच पर विशेष किरदार निभाने वाले। तो विशेष किरदार मतलब हीरो हो जाएंगे, तो हमारा किरदार हीरो वाला बने। तो ब्रह्मा बाबा ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना भी की। सदा खुशियों के झूलों में झुलाया। सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसी माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे हैं। तो इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल मंच पर विशेष किरदार यानी हीरो पाठधारी जाओ, हीरो का किरदार निभाओ। और अंत में स्लोगन है। स्लोगन अभी अंत में नहीं है, इसके बाद और की बातें हैं। तो स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाबा को याद करना ही योगी बनना है। योग क्या है, योगी बनना कैसे है? यही है बिंदु शब्द के महत्व को जानते हैं और फिर बिंदु खुद भी बिंदु का पन का एहसास में आए और फिर बिंदु बाबा को याद में रखें। बस हो गए योगी। याद करना ही योगी बनना है। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें। मम्मा कहती हैं कि पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान। बहुत सरल एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म ही विनाश होंगे। तब यह तो अपने को फुल ज्ञान है। अपने को तो बाबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाएगी, क्योंकि हमें पहले कर्मों का लेखा जोखा समाप्त करके पूरी तरह से कर्मातीत बनना है। जब कर्मातीत बन जाएंगे तब हम स्वर्ग में जीवन मुक्त देवी देवता पद को पाएंगे। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। अभी पुरुषार्थ हमें करना है कर्मों से, अपना लेखा जोखा, अपना जो भी लौकिक रिश्तों में जो हम हैं उन सब से अपना हर एक से चुकतू करना है, हिसाब किताब चुकतू करना है। वो ये पुरुषार्थ बिल्कुल अलग है और जब हमें प्रारब्ध मिलेगा तो वो बिल्कुल अलग होगा और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है।
अपने को इस लक्ष्य में नहीं रखना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी। नहीं, ये उद्देश्य ये तो रावण ने हमारी बुद्धि में ऐसा डाल दिया है कि आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाएगी तो हम परमात्मा बन जाएंगे। तो मम्मा कह रही हैं कि ये उद्देश्य ही नहीं रखना है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल अलग है। परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है जरूर। तो बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। पवित्रता का ध्यान, पवित्र रह करके आत्मा बाबा की याद में जाएंगे। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी सब आत्माओं को ऐसा नहीं है। और आगे है कि इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धर दिए हैं कि कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज यानी हरी भरी बन जाती है। तो जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। जैसे ही विकारों की अग्नि से हटते हैं, जैसे चूल्हे से बर्तन हट गया तो फिर धीरे धीरे विकारी रूपी जो गर्मी चढ़ी रहती है ना वो ठंडी होने लगती है। तो देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कि कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य है, मुख्य बीज है। तो बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाते हैं। तो उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं। उन विकारों को ये जो आध्यात्म जो आत्मा का ज्ञान है ये उन सन्यासियों की अलग ही ट्रैक है। उनको ये परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तो हो पाता है। इसलिए वो कहते हैं कि विकारों पर विजय पाना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे, उनको खुद ही पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहा वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, और अब वो सच्ची मर्यादा है कहाँ? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दूसरे को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो, मतलब सही मर्यादा पता ही नहीं है और बोलते हैं कि मर्यादा में चलो। तो मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से पूछा जाए कि तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकते। तो निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति।